हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स लेंगे जो कि सितंबर 2025 मंथ का होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जौ की नई किस्म RD3064 किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो किस संस्थान ने इस नई किस्म को विकसित किया है? तो दैट इज राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि दुर्गापुरा जयपुर में है। इस संस्थान ने 4 नई किस्में जो हैं विकसित की थी। अन्य 3 किस्में कौन-कौन सी हैं? तो दैट इज़ RD3088, RD3089 एंड RD3090। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो एक फाउंडेशन स्टोन रखा है नए न्यूक्लियर प्लांट का। तो ये कहाँ पर रखा गया है? तो दैट इज़ इन नापला, जो कि बांसवाड़ा में है। राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 विधानसभा में कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 10 सितंबर 2025 को। और इस विधेयक के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति जो राजस्थान में रह रहा है वो जल दोहन नहीं कर सकता ट्यूबवेल से या फिर बोरवेल से। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है राजस्थान गवर्नमेंट का वाटर के संरक्षण के लिए। तो इस एक्ट का, इस बिल का नाम जो है आपको ध्यान रखना है। प्रदेश में लोक देवता रामदेव जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई है 2 सितंबर को। और कुछ अदर फैक्ट्स और हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बिकॉज राजस्थान जीके के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो इनका जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था राजस्थान के पोखरन क्षेत्र में, जो कि जैसलमेर में है। माता पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था अजमल जी और जो माता है उनका नाम था मीना दे। इनके अदर नेम्स क्या-क्या हैं? तो एक तो है रामसा पीर, दूसरा है रूनेचेरा धनी और एक है पीरों का पीर। किस भगवान का इनको अवतार माना जाता है? तो कृष्ण भगवान का जो है इनको अवतार माना जाता है। और एक खास बात और है कि जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय हैं, दोनों ही समुदाय इस लोक देवता की पूजा करते हैं। समाधि स्थल कहाँ पर है? तो दैट इज इन रामदेवरा जैसलमेर। मेला कौन से महीने में भरता है इनका? तो दैट इज इन भाद्रपद महीना। और अदर टेम्पल्स कौन-कौन सी जगह पर लोकेटेड हैं? तो एक तो है जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर, दूसरा है गुजरात में और एक बीकानेर में। एक मान्यता के अनुसार जो ये लोक देवता हैं, कुष्ठ रोग निवारक देवता माने जाते हैं। और जो इनके भजन हैं, उनको क्या कहते हैं? तो दैट इज हरजस। प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा स्टेट में। और कहाँ पर ये बनेगा? तो दैट इज इन कोटा बूंदी। शहर चलो अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस अभियान को चलाया गया है। और बेसिकली इस अभियान का पर्पस क्या है? जो भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करना, जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको जल्द से जल्द जो है सॉल्व करना। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक के अनुसार प्रदेश में अगर किसी कोचिंग सेंटर का पंजीकरण नहीं है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? तो अब एक नया एक्ट आएगा और उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उस पर जुर्माना लगेगा। और वो जुर्माना कितना होगा? तो दैट इज इन बिटवीन 50,000 रुपीज एंड 2 लाख। और एक कंडीशन रखी गई है इसमें कि जिन भी कोचिंग सेंटर्स में 100 से ऊपर बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? काफी दिनों से ये चर्चा में है तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका उद्देश्य ये है कि सक्षम एवं अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने के लिए प्रेरित करना।
मतलब जो भी लोग गरीबी रेखा से अब ऊपर आ गए हैं, तो वो खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ना लें, ताकि जो गरीब लोग हैं उन तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। और ये इस योजना के तहत उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो जो ये लाभ ले रहे हैं उसको अपने हिसाब से, मतलब अपनी स्वेच्छा से इसको छोड़ें। तो काफी इम्पोर्टेंट अभियान है और काफी दिनों से चर्चा में है, तो इसलिए आपको इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो याद रखना है। जीएसटी बचत उत्सव कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है फ्रॉम 20 टू 29 सितंबर। अभी कुछ दिन पहले जीएसटी में नए अमेंडमेंट्स हुए हैं और उसके हिसाब से जो कई सारी चीज़ें हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है, और कई सारी चीज़ें जो हैं उनमें जो टैक्स है वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो एक तरीके से राजस्थान में एक उत्सव मनाया गया है, और ये उत्सव किन तारीखों के बीच में मनाया गया है? तो दैट इज फ्रॉम 20 टू 29 सितंबर 2025। 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो किस स्थान पर जो है ये इंडस्ट्रियल फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो दैट इज इन भिवाड़ी। और अगर बात करें कि इस फेयर का उद्घाटन किसने किया, तो दैट इज बाय भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जो राजस्थान की कैबिनेट है उसने एक अभी डिसीजन लिया है, और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर जो है बनाई जाएगी? तो दैट इज इन जयपुर। अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? तो जो भी ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और किस प्लेस पर ये ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? तो दैट इज इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। और ये जो फायरिंग रेंज है कहाँ पर है? तो दैट इज इन बीकानेर। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो एक नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ था, और किस शहर में ये हुआ था? तो दैट इज इन उदयपुर। राजप्लास्ट 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया था भजनलाल शर्मा ने, और ये एक 3 डेज फेयर था जिसमें जो प्लास्टिक एंड एग्रो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए थे। जयपुर से किस स्थान तक सुपर लग्जरी बस सेवा शुरू की गई है? तो जयपुर से लेकर काठगोदाम तक एक सुपर लग्जरी बस सेवा जो है वो शुरू की गई है। कई सारी जो बसेस हैं वो तैयार की गई हैं इस रूट के लिए, और इसका जो उद्घाटन है अभी कुछ दिन पहले ही हमारे भजनलाल शर्मा जी ने किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है कि किस रूट पर जो है ये लग्जरी बसेस जो हैं वो ट्रेवल करेंगी। तो दैट इज फ्रॉम जयपुर टू काठगोदाम। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दैट इज इन बिरला सभागार, जो कि जयपुर में है। और कुछ अदर फैक्ट्स और हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो राजस्थान का प्लेस क्या है? तो जीरा उत्पादन में कौन सा प्लेस है राजस्थान का? तो दैट इज फर्स्ट ऑल ओवर इंडिया। मेथी एवं सौंफ में कौन सा प्लेस है राजस्थान का? तो वो है दूसरा। और धनिया एवं अजवाइन में कौन सा प्लेस है राजस्थान का? तो दैट इज थर्ड।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के नए मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त मतलब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो दैट इज राजेश्वर सिंह। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुल सचिव कौन बने हैं? तो दैट इज सावन कुमार चायल। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, तो इनमें जो नई पर्सनैलिटीज का अपॉइंटमेंट होता है, उनका जो नाम है पर्सनैलिटीज का आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस बंदे का किस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इसलिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वक्त आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि जो ये विश्वविद्यालय है इसके नए कुल सचिव कौन बने हैं? तो दैट इज सावन कुमार चायल। एम्स की तर्ज पर राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स कहाँ पर स्थापित होगी? तो एक रिम्स का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, और किस प्लेस पर ये इस्टेब्लिश होगा? तो दैट इज इन जयपुर। और जो भी सुविधाएं होंगी इसमें एम्स के कंपैरिजन में होंगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये स्टेप है राजस्थान गवर्नमेंट का। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर किया जाएगा? तो दैट इज इन जयपुर। प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन कब होगा? तो फर्स्ट ऑफ अ काइंड है, पहली बार होगा। तो जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो कब होगा ये? तो दैट इज ऑन 10th ऑफ दिसंबर 2025। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 9 सितंबर 2025 को। और इस एक्ट के तहत होगा क्या कि अगर कोई भी इंसान किसी इंसान का धर्म परिवर्तन करवाता है छल कपट से, तो उसको 7 से 14 वर्ष तक का कारावास है। और न्यूनतम जुर्माना कितना है इसमें? तो दैट इज 5 लाख। प्रदेश में अगस्त 2025 तक संस्थागत प्रसव कितने प्रतिशत हैं? मतलब जो भी डिलीवरीज हैं वो हॉस्पिटल्स में हो रही हैं, तो कितने प्रतिशत इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी डिलीवरीज जो हैं वो हॉस्पिटल्स में हो रही हैं? तो दैट इज 94.10%, जो कि एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RDTM 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जयपुर में। राज्य स्तरीय अमृता हाट का आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ था 21 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक। और अगर बात करें कि कहाँ पर ये फेयर जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, तो दैट इज इन जवाहर कला केंद्र, जो कि जयपुर में है, और जिसके आर्किटेक्ट जो हैं चार्ल्स कोरिया हैं। और अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या था? जो भी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, मतलब जो महिलाओं का समूह है, जो भी कोई वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसका जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया गया था, और बेचान भी जो है यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स का किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फेयर था ये। तो इस फेयर की आपको डेट पता होनी चाहिए, और कहाँ पर इसको आयोजित किया गया था ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार पहली बार अपराध साबित होने पर कितने रुपए का जुर्माना है? तो कई बार क्या होता है कि जैसे किसी को मछली पकड़नी है तो वो गलत तरीके से पॉइजन डाल देता है नदी में या तालाब में, जिससे मछलियां मर जाती हैं, और फिर वो उनको कैच करके मार्केट में बेचते हैं।
तो जो इस तरीके के अपराध होते हैं, उन अपराधों को रोकने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। और पहली बार अपराध तय होने पर कितने का जुर्माना है, तो दैट इज 25,000 रुपीज। और मान लीजिए अगर कोई बंदा दूसरी बार भी अपराध करता है, तो दूसरी बार अपराध करने पर कितना जुर्माना है, तो दैट इज 50,000 रुपीज। राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अलवर में। राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन है, तो इनका नाम है रवीना सिंह। गांव चलो अभियान किस तारीख से शुरू किया गया, तो ये जो गांव चलो अभियान है किस तारीख से लॉन्च किया गया है, तो दैट इज फ्रॉम 18th ऑफ सितंबर 2025। और ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हफ्ते में कितनी बार जो है ये अभियान चलाया जाएगा, तो दैट इज फॉर 3 days। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो जो भी गांव में जो लोग बाग रह रहे हैं, अगर उन्हें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इशू है, तो जो वो इश्यूज हैं वो इस अभियान में सॉल्व किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राजस्थान में कोल आधारित कितने मेगावाट की परियोजना को स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो एक कोल आधारित मतलब कोल बेस्ड एक पावर प्लांट लगाया जाएगा राजस्थान में। और उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी पावर प्लांट की, तो दैट इज 3200 मेगावाट। राजस्थान के किस प्राचार्य को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो अभी कुछ दिन पहले शिक्षक दिवस भी था, और उसके उपलक्ष्य में कुछ टीचर्स को जो है अवार्ड्स दिए गए थे। तो राजस्थान से किस टीचर को जो है ये अवार्ड दिया गया है, तो दैट इज नीलम यादव। ठीक है, और ये जो तिजारा है वहां पर जो है ये पोस्टेड है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नमो टॉय बैंक का शुभारंभ कहाँ किया है, तो इस टॉय बैंक का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो दैट इज इन कोटा। और जो ये हमारे अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, जो कोटा है इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और अगर बात करें कि इस टॉय बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बच्चे हैं जो कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो अपने जो पुराने खिलौने हैं इस टॉय बैंक में दान कर सकते हैं। और यहाँ से जो है वो जो टॉयज हैं वो गरीब बच्चों में बांटे जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इस टॉय बैंक का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, तो दैट इज इन कोटा। राज्य स्तरीय अंडर 19 चैंपियनशिप किस टीम ने जीती, तो ये जीती है जोधपुर टीम ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए राजस्थान सरकार ने कितना बजट घोषित किया है। एक्चुअली एक टूरिस्ट सर्किट बनने वाला है। अ, ये जो सर्किट होगा उन उन प्लेसेस को जोड़ेगा जो कि महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। और इस टूरिस्ट सर्किट के लिए राजस्थान सरकार ने कितना बजट जो है घोषित किया है, तो दैट इज 100 करोड़। और कौन कौन से प्लेसेस हैं जिनको डेवलप किया जाएगा इस टूरिस्ट सर्किट के अंडर, तो दैट इज चावंड, हल्दीघाटी, गोमुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर। ये जो सारे प्लेसेस हैं किसी ना किसी तरीके से महाराणा प्रताप से रिलेटेड हैं, दैट इज वाई जो ये प्लेसेस हैं वो डेवलप किए जाएंगे। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है
किस डिस्ट्रिक्ट में जो है इस्टेब्लिश की जाएगी, तो दैट इज इन जयपुर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो जो ये अधिवेशन है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दैट इज इन जयपुर। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? देखिए, थीम जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये थीम्स भी जो है आपको याद रखनी होती हैं एग्जाम्स के लिए। तो इस पखवाड़े की थीम क्या थी? तो दैट इज स्वच्छ उत्सव। शहरी सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो दैट इज फ्रॉम जयपुर। और अगर बात करें कि ये जो शिविर है कब से लॉन्च किया गया है, तो दैट इज फ्रॉम 17th ऑफ सितंबर 2025। सुरताल कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो कला महोत्सव है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दैट इज इन जवाहर कला केंद्र, जो कि जयपुर में है। और अगर बात करें कि इनॉग्रेशन किसने किया था इस महोत्सव का, तो दैट इज दिया कुमारी, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान की। और अगर बात करें कि जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार कौन है, तो दैट इज चार्ल्स कोरिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। पीएम सेतु योजना के पहले चरण में किस जिले के आईटीआई संस्थानों को आधुनिक बनाया जाएगा? तो एक स्कीम चलाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उस स्कीम के थ्रू जो भी आईटीआईज हैं राजस्थान के, बल्कि ऑल ओवर इंडिया, उनको जो है डेवलप किया जाएगा। उसमें अच्छी अच्छी सुविधाएं जो हैं वो विकसित की जाएंगी। तो पहले चरण में राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट के जो आईटीआईज हैं उनको डेवलप किया जाएगा? तो दैट इज भरतपुर। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु कौन बने हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं प्रोफेसर बी एल वर्मा। अजमेर में किस स्थान पर लेपर्ड सफारी विकसित की जाएगी? तो ये विकसित की जाएगी गंगा भैरव घाटी में। राजस्थान सरकार कितनी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल स्टेडियम स्थापित करेगी? तो जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक फैसला लिया है, और उस फैसले के तहत वो जो डिफरेंट ग्राम पंचायत हैं वहाँ पर ओपन जिम और खेल स्टेडियम जो है स्टैब्लिश करेगी। और कितनी ग्राम पंचायतों में ये कार्य होगा? तो दैट इज 3500। बट इसके लिए एक कंडीशन है, जिन भी ग्राम पंचायतों में जनसंख्या 5000 से अधिक है उन्हीं ग्राम पंचायतों में जो है ये ओपन जिम और खेल स्टेडियम स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में पहली बार रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पहली बार कौन सी प्रजाति देखी गई है? जो भी चीज पहली बार होती है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली बार जो है इस स्पीशी को इस टाइगर रिजर्व में देखा गया है, और ये कौन सी स्पीशी है? दैट इज फिशिंग कैट। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे इस मंथ के। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।